हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपके स्क्रीन पे वो विजिबल है। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने हेडिंग डाला हुआ है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आपके होम एग्जाम्स की बात कर लीजिए, आगे जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है आप देखेंगे बना के स्पेसेस को लेके, तो जैसे ओपन मैपिंग थ्योरम, क्लोज ग्राफ थ्योरम, हान बनाक थ्योरम, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन थ्योरम्स में आते रहेंगे। आगे हिल्बर्ट स्पेसेस पे जाइए, वहां पे आएंगे। और मैं पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जो हमारे यहाँ गेट एक लेवल का एग्जाम है, वहां पे आप देखेंगे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भरा पड़ा रहता है। दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं। एक तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेटर का नॉर्म पूछता है और क्वेश्चन में एक एलटी डिफाइन कर देगा या मैपिंग डिफाइन करेगा, बोलेगा कि ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। अब बताइए, गेट के रिसेंट ईयर के क्वेश्चन की मैं बात बोल रहा हूं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे इस वीडियो में। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन और 2 से 3 एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सीधी सी बात है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर नाम जो देखें तो सबसे पहले जो आता है बाउंडेड, मतलब बाउंडेड होना चाहिए, एक सेंस हो गया, यहां से आप पकड़ ले जाएंगे। और आगे जो टर्म है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसको एलटी होना चाहिए। अब एलटी की बात कर रहा हूं, मतलब डोमेन और कोडोमेन में वेक्टर स्पेसेस होने चाहिए। अब यहां पे हम चूंकि नॉन लीनियर स्पेस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे 2 नॉन लीनियर स्पेसेस होंगे। अब कॉन्सेप्चुअली समझिए, एक है एक्स नॉर्म, यहां पे मतलब एक्स एक वेक्टर स्पेस है, उस पे ये नॉर्म है। और दूसरा मैं ले रहा हूं वाई, यहां पे भी कुछ नॉर्म होगा, वाई एक वेक्टर स्पेस, यहां पे ये नॉर्म है। तो 2 नॉर्म लीनियर स्पेसेस मैं ले रहा हूं, एक्स और वाई, ठीक है। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए। अब एक्स भी एक वेक्टर स्पेस है। अच्छा, दूसरी चीज, ये दोनों जो वेक्टर स्पेसेस होंगे ना, जब मैं एलटी की बात कर रहा हूं तो दोनों वेक्टर स्पेसेस सेम फील्ड के ऊपर होंगे, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों सेम फील्ड के ऊपर होंगे वेक्टर स्पेसेस जब एलटी की बात कर रहे हैं। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम दिस नॉन लीनियर स्पेस टू दिस नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है। मैं बोलूंगा ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अगर मुझे एक रियल नंबर मिलनी चाहिए। ध्यान दीजिए, एक रियल नंबर m जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक रियल नंबर है, सच दैट मैं कोई भी वेक्टर लूं इस x का डोमेन सेट में। ऑब्वियस सी बात है, ये LT है, उससे पहले मैपिंग है, ठीक है ना। तो x जो कैपिटल X है, इसके किसी भी एलिमेंट पे, कोई भी एलिमेंट लूं, उस पे ऑपरेट होता है t। तो जब t ऑपरेट करेंगे तो ये चीज ध्यान देने की बात है, tx कहां पे जाएगा। लॉजिक स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मैंने देखा यहां पे भी स्ट्रगल करते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। यहां पे x है, जो भी नॉर्म है, यहां पे मैं नॉर्म के लिए मैं आपको x लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और यहां पे y है और यहां पे जो नॉर्म है मैं उसको लिख देता हूं y, यहां पे सफिक्स, ताकि आपको आप डिफरेंशिएट कर पाए। यहां पे ये LT है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t फ्रॉम x टू y। अब यहां पे मैं कोई भी x ले रहा हूं तो इसकी जो इमेज आएगी वो कहां पे जाएगी, tx, वो जाएगी y में। तो ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन में क्या है कि मुझे एक रियल नंबर मिलनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सच दैट नॉर्म ऑफ tx मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू m टाइम्स नॉर्म ऑफ x, ठीक है ना। और ये फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब यहां पे जो इंटरेस्टिंग केस है, ये जो नॉर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, tx कहां पे जा रहा है, y पे, तो यहां पे मैं सफिक्स लगा दे रहा हूं। आगे के डिफिनीशन और आगे जो भी आप बुक्स देखेंगे ऐसे नहीं लिखते हैं, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि tx ये एक एलिमेंट होगा y का ना, इमेज t का। तो y का जब इमेज है तो ये नॉर्म y में कैलकुलेट करेंगे। और ये x जो ले रहे हैं यहां का वेक्टर है, तो यहां पे आप जो है x के जो नॉर्म है ना यहां पे, उसके रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करेंगे, ये चीज याद रखिएगा। तो कोई भी वेक्टर लूं यहां पे, उसकी जो इमेज आए tx, उसका जो नॉर्म होगा वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए ये जो नंबर मुझे मिली है ना m टाइम्स नॉर्म ऑफ x। अगर ऐसा होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, तो मैं बोलूंगा कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना t x टू y,
फ्रॉम दिस नॉन लीनियर स्पेस टू दिस नॉन लीनियर स्पेस, ये बाउंडेड है। और इस केस में ये जो रियल नंबर मिल रही है इसको आप बोलते हैं बाउंड, ठीक है ना, बाउंड फॉर दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब चूंकि ये बाउंडेड हो गया तो अब ऐसे बोल सकते बाउंड फॉर दिस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। डिफिनीशन बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो ये डिफिनीशन है, कॉन्सेप्चुअली आपको ये चीज पकड़ना था। अब मैंने आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, आप अगर चाहे तो नोट्स बना लीजिएगा, बट मैंने ग्राफिकली आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया तो मेरे ख्याल से अब डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट एक्स नॉर्म एंड वाई नॉर्म, ये दो नॉर्म लीनियर स्पेसेस है, बी टू नॉर्म लीनियर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड के, मैंने बोला था ना। A linear transformation T on x into y is said to be a bounded linear transformation if there exists a real number m greater than or equal to 0। मुझे एक रियल नंबर मिल जाए such that ये कंडीशन होल्ड करे for every x belongs to this। अब यहाँ पे देखिए मैंने सफिक्स नहीं लिखा है, ये आप y में जो नॉर्म है उस पे कैलकुलेट करेंगे और ये जो है x पे नॉर्म जो है उस पे कैलकुलेट करेंगे। इस रियल नंबर m को हम क्या बोलते हैं, बाउंड फॉर दिस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। समझ में आ गया। अब एक यहां से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सीधी सी बात है, दिमाग में आपके आ रहा होगा कि क्या अगर कोई बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके लिए ये जो बाउंड मिल रहा है ना, ये यूनिक होगा क्या, क्या एक ही मिलेगा? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये यूनिक नहीं होता, इनफैक्ट इनफाइनाइटली मेनी मिलते हैं ना, इनफाइनाइटली मेनी बाउंड्स मिल सकते हैं। There may be infinitely many bounds। रीजन, अरे एक ये रियल नंबर मिलना चाहिए हर x के लिए, अगर ये काम करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल m की वैल्यू मेरी अगर 1 मिल जाती है, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, तो अब इस m से बड़ी कोई रियल नंबर लूंगा वो सेटिस्फाई करेगा इसको। तो अब मैं m को 1.01 लूं तब भी ये काम करेगा, 1.1 लूं तब भी ये काम करेगा, 2 लूं, 3 लूं, जो कुछ भी लूं 1 से बड़ा, वो सब के सब इसके लिए बाउंड का काम करेंगे। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर एक बाउंड मिलता है ना, ये जिसको मैं बोल रहा हूं, तो इसका एक से अधिक बाउंड्स मिलेंगे। और यही हम जब नॉर्म डिफाइन करेंगे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये जो बाउंड्स मिलते हैं इनको इकट्ठा करिए, इनका एक सेट बनाइए, इन्फीमम जो होता है वही इस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म होता है। इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिलहाल अभी हम डिफिनीशन पे फोकस कर रहे हैं बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। तो ये डिफिनीशन हुआ, यहाँ पे जो बाउंड मिलता है ये चीज हमेशा याद रखिए, वो मे बी पॉसिबली इनफाइनाइटली मेनी होते हैं, यूनिक नहीं होता किसी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक, चलिए अब डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया होगा। जो मेरा मेन मोटिव है इस चीज को ध्यान दे, क्योंकि गेट के क्वेश्चंस में जब आप कैलकुलेट करते हैं तो tx कहां पे जाएगा, y पे, को डोमेन वाले सेट पे ना, यहां पे। तो यहां पे अब tx के लिए नॉर्म कैलकुलेट करते हैं, वो भी एक एलिमेंट होगा y का, और ये जो x है वो यहां का मेंबर है, तो यहां का जो नॉर्म होगा उसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल्स की बात है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। दो बेसिक एग्जांपल्स आपके एग्जाम में, होम एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि डिफाइन बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद एग्जांपल। तो एग्जांपल ये आसान है, आप या तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए या तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में यहां पे दोनों वेक्टर स्पेस मतलब नॉर्म लीनियर स्पेसेस अलग अलग हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक्स नॉर्म और यहां पे वाई नॉर्म, ये दोनों नॉन लीनियर स्पेसेस हैं। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो x टू y होगा, और ये करता क्या है, जो भी x का एलिमेंट लूंगा ना वो y के जीरो पे मैप करता है। यही था ना, जीरो वेक्टर है, ये y का मेंबर है। तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, x का कोई भी एलिमेंट आप लीजिए, y में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे जीरो होगा, सब के सब को ये क्या करता है, जीरो पे ही मैप करता है। यह है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अब सीधी सी बात है, ये मैं बोल रहा हूं बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो बाय डिफिनीशन चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब मैं कोई भी x यहां पे लूं, ठीक है ना, उसके लिए जब मैं tx लूंगा ना, ये ध्यान दीजिए tx, तो tx क्या होगा, ये बाय डिफिनीशन देखिए मेरा क्या आ रहा है, जीरो वेक्टर है ना, बाय डिफिनीशन ये जीरो वेक्टर है। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली मुझे एक रियल नंबर पॉजिटिव या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मिलनी चाहिए, सच दैट ये कंडीशन मेरा होल्ड करे। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैं y पे कैलकुलेट करूंगा, ये मैं x पे करूंगा।
अब Tx मेरा जो है वो तो फिक्स है, जीरो वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर का नॉर्म, हमने नॉर्म की प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है नॉन लीनियर स्पेस में, अगर ये वेक्टर जीरो है तो इसका नॉर्म क्या होगा, जीरो, ये एक रियल नंबर जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा जीरो आ गया। अब ध्यान दीजिएगा इधर ये वेक्टर x, मैं अगर जीरो वेक्टर लेता हूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका नॉर्म जीरो हो गया अगर x को जीरो लेता हूं, ठीक है ना। तो दोनों साइड देखिए इक्वलिटी आ रहा है, m को मैं अगर इवन जीरो भी ले लूं तब भी होल्ड कर गया, लेस देन और इक्वल टू, यहां पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। हाँ, अगर ये नॉन जीरो वेक्टर भी लेते हैं आप, x को अगर कोई भी नॉन जीरो वेक्टर लेते हैं तो उसका नॉर्म नॉन जीरो आएगा। तो ये कोई भी अगर नॉन जीरो क्वांटिटी भी आती है, अगर जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज जीरो है बाय डिफिनीशन ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। राइट हैंड साइड में अगर ये नॉन जीरो क्वांटिटी भी आता है नॉर्म x, अगर ये नॉन जीरो भी है, इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या था डिफिनीशन में, लेस देन और इक्वल टू, तो हमेशा इक्वलिटी होल्ड करेगी। मतलब क्या हुआ, इसके लिए एक बाउंड जो है ना वो मेरा जीरो हो जाएगा, ये फिक्स है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब इसके अलावा आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, 0.1 लीजिए, 2 लीजिए, 1 भी लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, ये सब के सब बाउंड का काम करेंगे। रीजन यही है कि लेफ्ट हैंड साइड में बाय डिफिनीशन कोई भी x लूंगा उसके लिए tx का नॉर्म जो है वो जीरो होगा बाय डिफिनीशन। तो इधर जीरो है, तो राइट हैंड साइड में मैं x नॉन जीरो वेक्टर भी लेता हूं तब भी अगर जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों साइड इक्वलिटी होल्ड करेगी। दैट मीन्स क्या हुआ, ये सबसे छोटा मेरा जो है बाउंड मिलेगा, इससे बड़ा कोई भी बाउंड लूंगा सबके सब काम करेंगे। तो यहां पे आप बोल सकते हैं m को आप या तो जीरो ले लीजिए, m को कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, हर एक जो भी नंबर आप लेंगे वो बाउंड का काम करेगा। तो डिफिनीशन से ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब आते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सेम नॉन लीनियर स्पेस से सेम, आपको पता है ना आइडेंटिटी सेम से सेम वेक्टर स्पेस पे होगा, मतलब यहाँ पे दोनों डोमेन और कोडोमेन में जो नॉन लीनियर स्पेस है दोनों सेम होंगे आइडेंटिटी के लिए। क्यों, क्योंकि इसका डिफिनीशन यही होता है t ऑफ x इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। अब अगर मुझे इसको बाउंडेड दिखाना है आइडेंटिटी को, तो डिफिनीशन पहले हमेशा दिमाग में रखिए, t ऑफ x दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, एक मुझे पॉजिटिव रियल नंबर या जीरो m ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मिले सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे फॉर एवरी x। जरा इधर आइए, ये tx है क्या, बाय डिफिनीशन x है, तो इधर जो मेरा आ रहा है वो नॉर्म x आ गया। मतलब मैं कोई भी x लूंगा यहाँ पे डोमेन सेट में, tx वो x होगा, मतलब tx का नॉर्म, वहां पे हम y लिखते थे, y यहाँ पे x ही है ना, तो यहाँ पे x ही लिखते हैं, तो इधर जो है नॉर्म x के इक्वल होगा। अब आते हैं जरा राइट हैंड साइड, ये नॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो मैं क्या देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड जो भी मैं x लूंगा उसका नॉर्म, मतलब नॉर्म ऑफ tx वो x ही रहेगा, और इधर भी x है बाय डिफिनीशन। अगर मुझे बाउंडेड दिखाना है तो m को अगर मैं 1 ले लूं तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, मतलब सबसे लोवेस्ट जो बाउंड मिल रहा है वो मेरा क्या हो रहा है 1। ठीक है, तो एक तो मिल गया बाउंड सच दैट ये कंडीशन जो है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होल्ड करती है, मतलब ये मेरा बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब इसके लिए m जो है 1 से बड़ा कुछ भी मैं लूं, 1.1 ले लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं, ये सब के सब बाउंड का काम करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल से जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जस्ट लिखा कि अगर एक बाउंड मिल गया, अगर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो पॉसिबली इनफाइनाइटली मेनी बाउंड्स मिलेंगे। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में भी मैंने बताया इनफाइनाइटली मेनी मिलेंगे, और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में भी मैंने बताया कि इनफाइनाइटली मेनी मिलेंगे। हाँ, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे छोटा वाला जो मिल रहा है वो जीरो है, और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबसे छोटा m मिल रहा है वो क्या है, 1 है। ये भी चीज याद रखें। तो ये दोनों बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब ये बेसिक था, ये मैंने आपको अगर एग्जाम में आता है डिफाइन बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद एग्जांपल, तो आप ये एग्जांपल इसमें से कोई एक दे दीजिएगा ना, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन या आइडेंटिटी, दोनों देने की जरूरत नहीं है। अब थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स पे चलते हैं। L2 स्पेस बड़ा मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट क्या, आपका भी अगर जब आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, यही एक ऐसा स्पेस है, आगे जाके आप देखेंगे ना, ये हिल्बर्ट स्पेस भी होता है। ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट भी, मतलब सॉरी नॉन लीनियर स्पेस भी है, और आगे आप जाके देखेंगे कि ये हिल्बर्ट स्पेस भी हो जाता है। ठीक है, मतलब ये बनाक भी है और हिल्बर्ट भी होता है L2।
और एलपी में, अच्छा मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूंगा, जब हिल्बर्ट करेंगे तो वहां पे बता दूंगा, आप उसको भूल जाइए। L2 स्पेस पी स्क्वायर समेबल सीक्वेंसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये क्या होता है, वेक्टर स्पेस है। इस पे नॉर्म जो है, नॉर्म की अगर बात बोले तो पी नॉर्म याद करिए, तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर लेंगे, टू नॉर्म, ये क्या है, एक सीक्वेंस है n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। तो इसके लिए जो नॉर्म डिफाइन करते थे याद करिए, समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट का मॉडुलस लीजिए, स्क्वायर करिए, जो आ जाए सम निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर रूट, यही होता है नॉर्म। तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस है, फॉर्म करता है, ठीक है। इनफैक्ट ये बनाक स्पेस भी होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हूं इसी से इसी पे, देखिए L2 से L2 पे, ठीक। कैसे डिफाइन कर रहा हूं कि कोई भी वेक्टर अगर यहां पे लेता हूं, वेक्टर मतलब वो सीक्वेंस है, देखिए ये, और वो सीक्वेंस कैसी होगी, एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस। एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस क्या होती है, ये इतना पोर्शन फाइनाइट हो जाए ना, हम लोग किए थे। तो इसका जो इमेज होगा वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, L इंफिनिटी क्या था, बाउंडेड सीक्वेंसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन। तो ये एक सीक्वेंस लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो कि बाउंडेड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट L2 का लेते हैं तो उसकी इमेज क्या जा रही है, ये जो सीक्वेंस बाउंडेड है ना, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस वाले सीक्वेंस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अल्फा 1 x1 कॉमा अल्फा 2 x2, इस तरह से अल्फा n xn फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस। तो ये मैंने डिफाइन किया। तो अब मैं प्रूव करना चाहता हूं कि ये पहली चीज की होमवर्क होगा, ये जो मैंने डिफाइन किया है, सबसे पहले आप इसको वेरीफाई करेंगे कि ये LT होगा, ये आपका होमवर्क है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा L2 से L2 पे, अगर मैं इस तरीके से डिफाइन किया। मेरा मोटिव क्या है कि ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसके लिए मुझे क्या दिखाना होगा, मैं ये कोई भी वेक्टर x ले रहा हूं, वो सीक्वेंस है, तो नॉर्म ऑफ Tx दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, मुझे एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगी m, पॉजिटिव नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू L2। मुझे यही दिखाना है। इसको दिखाने के लिए मैं यहां पे जो प्रूव करने का तरीका, इसको मैं लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा, दिखाऊंगा कि ये इस तरह से कुछ मिलेगा m सच दैट दिस इज लेस देन और इक्वल टू m टाइम्स नॉर्म ऑफ x। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, चूंकि ये नॉर्म जो डिफाइन है स्क्वायर समेबल सीक्वेंसेज, ये देखिए स्क्वायर रूट है ना, तो यहां अगर मैं नॉर्म ऑफ Tx का होल स्क्वायर ले लूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, उसी के लिए हम स्क्वायर ले रहे हैं। तो कोई भी एक वेक्टर लिया तो Tx का नॉर्म, ऑब्वियस सी बात है दोनों नॉर्म यहाँ पे सेम होंगे, L2 टू L2 लिया है, ठीक है। तो दिस स्क्वायर, ये बाय डिफिनीशन देखिए यही होगा, देखिए Tx लिया, डिफिनीशन मेरा ये है, इस इन्हीं सब का मतलब इंडिविजुअल का स्क्वायर का सम, तो देखिए इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इंडिविजुअल से मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए, ये जो मॉड अल्फा n है ना, अब ये सी बात है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z1 Z2, तो ये क्या होता है मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। तो हर एक के करस्पॉन्डिंग, जैसे n इक्वल टू 1 लेंगे तो अल्फा 1 बाहर मैं लिख सकता हूं, मॉड अल्फा 1, फिर यहाँ पे मॉड x1 का स्क्वायर, फिर प्लस अगर n को 2 रखेंगे तो मॉड अल्फा 2, अच्छा सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, इसका स्क्वायर, फिर मॉड x2 का स्क्वायर, ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये जो अल्फा n, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, ये जो मैं ले रहा हूं ना, बाउंडेड सीक्वेंसेज है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसका सुप्रीमम मिलेगा, बाउंडेड है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने इनका सुप्रीमम ले लिया, उसको मैंने m नाम दिया। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो क्वांटिटी है इन सब का देखिए ऐसे सम जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n जो सीक्वेंस है उसके मॉडुलस का जो सुप्रीमम है उसको m लिया, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, हर एक अल्फा को मैं सुप्रीमम से रिप्लेस कर रहा हूं, मतलब क्या हुआ m, ठीक है ना, इसको मैं m रख दिया तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, मॉड अल्फा 1 को मैंने m रखा तो स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा मॉड x1 स्क्वायर, फिर यहां पे भी रख दिया m, तो मॉड मॉड अल्फा 2 भी क्या होगा, यहां पे जैसे रिप्लेस कर रहा हूं तो m स्क्वायर और ये x2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि इन सब की सुप्रीमम वैल्यू है m, तो ऑब्वियस सी बात है मॉड अल्फा 1 हो सकता है कि लेस देन और इक्वल टू m हो, उसी तरीके से हो सकता है कि मॉड अल्फा 2 भी लेस देन और इक्वल टू m हो, क्योंकि इनकी सुप्रीमम वैल्यू है ये मॉड अल्फा 1, मॉड अल्फा 2 और इस तरह से मॉड अल्फा n डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, इस सेट की सुप्रीमम वैल्यू है मेरी m।
ना, यहाँ पे देखिए यही तो लिखा है सुप्रीमम वैल्यू। तो मान लीजिए ये सुप्रीमम वैल्यू m अल्फा n के करेस्पॉन्डिंग आती है फॉर एग्जांपल, तो अल्फा 1 का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू m होगा, अल्फा 2 का भी लेस देन और इक्वल टू, और मैक्सिमम वैल्यू इसके है तो यहाँ पे इक्वल होगा, और आगे भी जो अल्फा n आएंगे वो भी लेस देन, उनका मॉडुलस भी लेस देन और इक्वल टू m होगा। तो मैंने क्या किया, ये इक्वलिटी था, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू किया और यहाँ पे m स्क्वायर कर दिया। m स्क्वायर अब एक कांस्टेंट नंबर हो गया, रियल नंबर, इसको बाहर ले लिया, ये हो गया। और ये मेरी क्या है, ध्यान देंगे तो ये नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर है। देखिए नॉर्म x मेरा ये था, तो नॉर्म x का जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हटेगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी मॉड xn का स्क्वायर, यही आएगा। देखिए ये है, यही मेरा नॉर्म x स्क्वायर आ गया। तो मैंने क्या दिखाया, नॉर्म ऑफ tx का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू m टाइम्स नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया, और यही तो प्रूव करना था, ठीक है ना। m जो है सुप्रीमम वैल्यू है, तो ऑब्वियस ही बात है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मॉडुलस का है, तो ये इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 होगी, मतलब m यहाँ पे जो आ रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, such that norm of tx is less than or equal to m times norm of x for every x belongs to LT, that means t जो है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये एक दूसरा एक अच्छा एग्जांपल मैंने प्रॉपर नोट्स के लिए आपको दिया है, ब्लू वाला पोर्शन, उसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, इधर मेरा एक्सप्लेनेशन है। अब एक एग्जांपल मैंने लिया जो कि बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, वो क्या है, C00। इस पे सुप्रीमम नॉर्म दोनों साइड लिया है, सेम वेक्टर नॉन लीनियर स्पेसेस डोमेन और कोडोमेन में मैंने लिया है। C00 क्या होता था याद करिए, इसमें फाइनाइटली टर्म्स ही नॉन जीरो होंगे, x1 x2 डॉट डॉट x कैपिटल N, ये नॉन जीरो होंगे, बाकी सबके सब जीरो होंगे। ऐसे सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये कलेक्शन होता है, ठीक। चलिए मैंने डिफाइन क्या किया, यहां पे कोई भी एक वेक्टर लेता हूं तो मतलब इस तरह की सीक्वेंस होगी x1 x2 xn डॉट डॉट डॉट, इसमें फाइनाइटली टर्म्स नॉन जीरो हैं, बाकी सबके सब जीरो हैं। तो इमेज इसकी जो आ रही है वो C00 में ही है। मैं कर क्या रहा हूं देखिएगा, फर्स्ट कंपोनेंट को 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को 2 से, थर्ड जो आएगा 3 से, nth को n से, डॉट डॉट, देखिए ऐसे। तो इस तरीके से मैंने ये मैपिंग डिफाइन किया। अब यहाँ पे होमवर्क है, ये LT होता है, ये आप दिखाएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये होमवर्क है। अब मुझे दिखाना है, चूंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया लेकिन ये बाउंडेड नहीं होगा। बाउंडेड के लिए क्या डिफिनीशन था कि मैं यहां पे कोई भी x लूंगा, उसकी जो इमेज आएगी ना tx ना, वो यहां पे जाएगा। यहां पे जो नॉर्म निकालूंगा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, मुझे एक पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक रियल नंबर मिलेगी, सच दैट ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। क्योंकि दोनों में सुप्रीमम नॉर्म है, तो चूंकि सेम नॉर्म लीनियर स्पेसेस है, तो यहां पे सुप्रीमम नॉर्म, यहां पे मुझे ये दिखाना है। अब ऐसे क्वेश्चंस गेट में बने हैं, तो मैं ये दिखा दूं ना कि इधर वाला जो क्वांटिटी है ना, ये मैं कोई भी m लूं, कितना बड़ा सा बड़ा लूं ना, ये लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे C0 का ऑब्वियस ही बात है, C00 का ये एक देखिए वेक्टर होता है ना, ये En लिखा है, E1 मैं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, फर्स्ट कंपोनेंट नॉन जीरो वो 1 है, बाकी सबके सब जीरो, ठीक है ना, बाकी सबके सब जीरो, ऑब्वियस सी बात है C00 का मेंबर हुआ। E2 लिया, सेकेंड कंपोनेंट 1 है, बाकी सबके सब जीरो, ऐसे। E3 आपने लिया, थर्ड कंपोनेंट 1 होगा और बाकी सबके सब जीरो, डॉट डॉट ऐसे। En क्या होगा, nth कंपोनेंट 1 होगा, बाकी सबके सब जीरो। तो ये मैंने वेक्टर लिया, इस डिफिनीशन में x की जगह En को कंसीडर करिए। तो इसका जो नॉर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है सुप्रीमम नॉर्म है, तो En जो मैं ले रहा हूं, इसका नॉर्म क्या आएगा, सुप्रीमम, हर एक कंपोनेंट का मॉडुलस का सुप्रीमम। तो सुप्रीमम 0 का मॉडुलस देखिए, सब हर जगह 0 0 है, एक केवल 1 है, ऐसे बाकी सब 0 0, सब 0 0 है, तो ये सुप्रीमम क्या होगा, यही 1 आ जाएगा। फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, E1 लूं, इसका भी नॉर्म 1 होगा क्योंकि यहां सुप्रीमम नॉर्म है। E2 भी लूं तब भी सुप्रीमम नॉर्म है, E3 भी लूं सुप्रीमम नॉर्म है, तो इन सबका नॉर्म जो है 1 आएगा, ठीक है। तो वही शायद मैंने लिखा, देखिए ये नॉर्म ऑफ En इज दिस फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहां पे लिख लीजिए। तो मैंने क्या देखा कि अगर जो मैं वेक्टर ले रहा हूं ना En ना, उसका नॉर्म जो है मेरा 1 आ रहा है। अब मैं निकालना चाहता हूं नॉर्म ऑफ Tn क्या होगा, तो नॉर्म ऑफ T ऑफ En, इसी को मैंने ले लिया। तो En डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली nth कंपोनेंट पे n से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो En अगर ये है तो nth कंपोनेंट यहाँ पे है, इसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया n इंटू En। ऑब्वियस ही बात है, जब ये n इंटू 1, n बाहर ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से मैंने ये लिख दिया, यहाँ से n बाहर आ गया, नॉर्म ऑफ En सुप्रीमम नॉर्म है, और ये ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ 1। तो हो क्या रहा है आप समझिएगा जरा, अगर ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता तो मैंने ये वेक्टर लिया En, ठीक है ना, n को 1 2 3 4 मैं ले सकता हूं, तो इसका जो इमेज आता उसकी जो नॉर्म आती, ये सुप्रीमम नॉर्म, मुझे एक पॉजिटिव रियल नंबर m मिलता सच दैट दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ En। ध्यान दीजिएगा, इसका नॉर्म मैं ऑलरेडी दिखाया, n कुछ भी लूंगा 1 होगा, तो अल्टीमेट मुझे ये दिखाना था कि मुझे एक रियल नंबर मिलेगी सच दैट नॉर्म ऑफ Tn जो है ना ये, ठीक है ना, दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू m, चूंकि इधर 1 है तो लेस देन और इक्वल टू दिस फॉर एवरी, अब यहां पे फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये होल्ड करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर m को आप 1000 ले लीजिए, ठीक है ना, 1000 ले लीजिए। चलिए, तो राइट इधर देखिए, राइट हैंड साइड में मैंने 1000 कर दिया, m को 1000 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ये जो En है ना, n को मैंने 1001 ले लिया, तो इस नॉर्म ऑफ T ऑफ En क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये मेरा n आ रहा है, तो ये नॉर्म ऑफ T ऑफ E 1001 इसको मैंने लिया, ये क्या हो जाएगा, ये इधर मेरा 1001 हो गया। तो ये देख रहा हूं कि ये लेस नहीं हो रहा है, ये ग्रेटर हो जा रहा है ना। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? डिफिनेशन क्या था कि फॉर एवरी x ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए, फॉर एवरी x मतलब फॉर एवरी En ये होल्ड करना चाहिए। अब मैं m को अगर 1000 लिया तो n को मैंने अगर ये लिया, तो इधर जो नॉर्म ऑफ T ऑफ E 1001 होगा, ये 1001 आया, इसका नॉर्म ये ग्रेटर हो गया, मतलब ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है। अब आप बोलेंगे कि सर इसको बढ़ा दीजिए, बिल्कुल बढ़ा दीजिए, आप 4000 ले लीजिए। अब यहाँ पे n को आप 4001 ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये 4001 आ जाएगा, अगेन ये ग्रेटर। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो मेरा कंडीशन था बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, कि मैं कोई भी x लूं, ठीक है ना, मुझे एक पॉजिटिव नंबर m मिलनी चाहिए सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे, ये कंडीशन फॉर एवरी x। और यहां पे मैं जो ये x ले रहा हूं वो En को मैं कंसीडर कर रहा हूं, n को 1 लूंगा तो ये आएगा 2 3 4 ऐसे, ये ऑफकोर्स ये सब के सब C00 के मेंबर्स हैं। तो मैं देख रहा हूं कि m को मैं कितनों भी बढ़ा लूं, राइट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इस m से बड़ी क्वांटिटी एक आ जा रही है, मतलब ये जो कंडीशन है ना फॉर एवरी x वाला, ये होल्ड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, यहां पे पर्टिकुलर जो मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया, ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इस तरह का ट्रिक हम यूज करते हैं अक्सर C00 पे, इवन L2 पे, ठीक है ना। ये ट्रिक इसलिए मैंने ये एक एग्जांपल बताया, गेट में कई बार क्वेश्चंस आए हैं कि ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो इस तरह से आप काउंटर एग्जांपल लेके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स, जिसमें मैंने 2 बेसिक एग्जांपल्स लिए जहां पे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, और एक ये एग्जांपल लिया बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब होपफुली जो मेरा मोटिव था बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बाय डेफिनेशन जाके आपको एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल, ठीक है ना, ये आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा आपसे यही शिकायत है, एज अ व्यूअर, हमारा आपका रिलेशनशिप यही है कि मैं क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करूं आपको। मोर देन 75% जो व्यूअर्स है वो अनसब्सक्राइब्ड है, मतलब मेरे सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स नहीं है, थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है फ्रेंड्स ये। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप बार बार विजिट करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बस यही मेरी एक गुजारिश होगी, क्योंकि आपके अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह का क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, समय निकाल के आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी बाउंडेड लीनियर, कोई बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका नॉर्म, गेट का क्वेश्चन पेपर उठाइए, भर भर के क्वेश्चंस बने हैं बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नॉर्म पे। नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे। अगर ये एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। सो थैंक यू। कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना मत भूलिए।